Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan रसमालयं मुहुर्मुहुरसिका भुवि भाविता नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं सदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुसुत्पथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथविंशं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितान् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती जयप्रकाशा स्वामी के नामिने नमो आचार्य पादाय कृष्णाय। हरे कृष्णा। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम के क्लास में नित्यम आप लोग मिलते हैं और भागवत पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत का फर्स्ट कैंटो का 15 चैप्टर पांडव की सामूहिक मृत्यु और ये श्लोक जो मुझे दिया गया है 50 और 51 ये अध्याय को समाप्त करने के लिए। इससे पहले आप लोगों ने पूरा रस ले लिया है, लेक्चर पूरा आप लोगों ने पी लिया है तो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि वो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण क्यों हैं। वो इनकी एक एक छोटी छोटी चीजें हैं जो
हमें ये बताती है कि भगवान की शरण में क्यों रहना चाहिए। वासुदेवे भगवती ही एक अंतःमति आप्तमः। ट्रांसलेशन है डॉक्टर बाई भक्तिवेदांत स्वामी जी। द्रौपदी ने भी देखा कि उनके पतिगण उनकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की ही गति प्राप्त की। तात्पर्य, हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों की संभाल नहीं ले सकता। हर एक को अपने खुद के जहाज को संभाल लेनी होती है, और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है, तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे सदगुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भवसागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उद्देश्यों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी, अतः उन्होंने तुरंत पूर्व पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंचे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लिखित नहीं है। उनमें से किसी एक को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। जीवन यह श्रद्धया एतत् भगवत प्रियानां पांडव सुतानाम इति संप्रयायां करोति अलम स्वसत्यनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्ति उपैति सिद्धिम। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र। अतः जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है, वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत पूर्व पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडव जैसे भगवत भक्तों की कथा है। भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है, अतः भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान तथा अन्य उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। मनुष्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत पांडवों की सामने स्मृति नामक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत शास्त्र तो 50वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि हवाई जहाज उड़ाते समय किसी दूसरे के संभाल मतलब किसी दूसरे की हेल्प नहीं ले सकते, तो उसके पहले हमको उसकी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे तो दो बहुत बड़ी हस्ती की बात करें, द्रौपदी और सुभद्रा जो ऑलरेडी भगवान के सामने थी है। दोनों जन का जो किरदार है, दोनों वो भगवान की सेवा में सदैव रही हैं, तो उन्हें तो ये पता है कि भगवान के सामने हमें कैसे रहना है। अगर हमारे पति नहीं पूछे तो हमें ऑलरेडी भगवान की सेवा में कैसे जाना है। तो जैसे कि बताया लास्ट लाइन में कि बिना शरीर त्याग किए वो भगवान के धाम पहुंच गए। अरे बहुत बड़ी शिक्षा हम लोगों के लिए मिली है
कि जो हमारे कलयुग में जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है, जो हमारा शरीर है, जो दुखालय में प्रवेश किया है, ये तमाम अपराधों करने के बाद, जितने भी अपराध किया है उसके बाद ये हम लोग को इस धरा पे आना पड़ा है। पर ये सौभाग्य है कि ये कलयुग का भूमि है। दूसरा सौभाग्य है क्योंकि यहाँ पे जन सामान्य सत्संग में, कीर्तन भजन में, भगवान के नाम सिमरन में अगर नित्य रहे, गौरांग महाप्रभु का नित्य नाम ले, तो उसका जीवन यहीं पे गोलोक वृंदावन बन सकता है। पर ये तो तब होगा ना जब हम प्रभुपाद जी के बताए निर्देश का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, जैसे कि द्रौपदी और सुभद्रा जी ने किया है। द्रौपदी और सुभद्रा जी के तो ये गति बहुत सुंदर प्राप्त हुई। हम लोग के लिए जो निर्देश दिया गया है कि हमारा जो समय है बहुत तेजी से बीत रहा है और हम लोग अपनी क्रिया में भगवान को नित्य, जैसे एक क्लास होता है नित्य साधु संग सब मिलते हैं, भगवान के कथा को बहुत विधि विधान से सुनते हैं, पर सुन के हमें कैसे धारण करना है 24 घंटे, वो कैसे पॉसिबल होगा। सबसे पहले अपने धर्म को समझना होगा। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म ये है कि भगवान की शरण में शरणागति पूर्ण रूप से सरेंडर करना, यही हमारा प्रथम धर्म है। जब हम पूर्ण रूप से सरेंडर कर लेंगे तो हमारे पास तमाम रास्ते ऑटोमेटिक आते जाएंगे। वो धीरे 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 भगवान की जो कृपा अपने आप आएगी। पर वो सरेंडर करने की विधि क्या है? सबसे सरलतम विधि है भगवान की सेवा करना। जब हम सेवा करते हैं तो उनको याद करना बहुत आसान होता है। जैसे कि जन्माष्टमी, जन्माष्टमी का पर्व 19 तारीख को था, लेकिन की तैयारी कितने दिन पहले शुरू हो गई। भगवान क्या वस्त्र पहनेंगे, भगवान का पंडाल कैसे बनेगा, भगवान का अभिषेक कैसे होगा, भगवान के भोग कैसे होंगे। तो नित्य सुमिरन करते 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 जन्माष्टमी आई, नंदोत्सव आया, ये उत्सव मनाया गया। अभी राधा अष्टमी आने वाला है। राधा अष्टमी की तैयारी जो से समस्त सृष्टि की मतलब रक्षा करने वाली श्रीमती राधा रानी का दिन आया। तो ये जो सेवा की जो भावना है ये हमारे लिए बहुत आसान कर देती है। पढ़त सुनत, पढ़ते और सुनते हृदय का परिवर्तन होना निश्चित है, लेकिन वैष्णव के संग में रह के भगवान की कैसे सेवा की जाए ये अगर जान जाए बहुत आसान है। ये भी जानने के लिए भगवान के नाम के जप को करना, हमारे नियम के पालन को करना, हमारे जितने भी आचरण दिए जाएं, जो हमारे जैसे कि इसने बताया ना कि जहाज होने से पहले किस किस से क्या सहायता लेनी है, पति से, संबंधी से, गुरु से। तो हम लोग कौन हैं? हम लोग को तो कुछ भी नहीं पता। कहने को तो हम भागवत क्लास कर रहे हैं और मंगलाचरण कर रहे हैं, मंगला आरती करते हैं, संध्या आरती करते हैं, सेवा करते हैं। खासतौर पे देखा जाए तो माता जी लोग सबसे आगे रहती हैं। किसी भी पंडाल में आप देखेंगे तो माता जी सबसे आगे रहती हैं। और बड़ी अजीब सी बात है कि हम सभी माता जी लोग भगवान की सेवा में तो है, हमें तो ज्ञान मिल भी गया है कि नहीं हमें गौरांग महाप्रभु के नित्य सेवा करना है, लेकिन हम सूर्य भगवान को भी जल देते हैं, हम तुलसी माई को भी जल देते हैं, आरती करते हैं, लेकिन जरा से भी आपत्ति आती है तो सबसे पहले अटैचमेंट घेरता है हम स्त्रियों को, हम माताओं को। क्यों? जो अज्ञानता हमारे अंदर ये है कि जब हमको पता है कि सभी पतियों के पति सर्वोत्तम पति भगवान श्री कृष्ण जी हैं, तो हमें क्यों चिंता करना है? लेकिन ये स्वाभाविक है कि हमारे अंदर चिंता और फिक्र पहले घेर लेती है कि नहीं हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे पति का क्या होगा। वही दूसरी तरफ प्रभु जी लोग को देखिए बहुत ज्यादा नहीं भीड़ होगी उनकी, तो उनको डिटैच होना बहुत आसान होता है। क्यों ऐसा है? की वजह यह है कि वो बहुत चीजों से जुड़ते नहीं, और हम माता लोग बहुत जल्दी हर चीज से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, दूसरे दिन से हर चीज में करना आ जाता है। तो यहाँ पे अपने हृदय को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है कि भगवान के जो नाम है 16 अक्षर को बहुत विधान से जपें,
और जब से मतलब शुरू में तो जपना आसान नहीं लगता है, बट एन केन प्रकारेण जब से भगवान की महिमा अपने आप हृदय में आती है, और भगवान की महिमा ना भी आए या नाम नहीं भी, टेस्ट नहीं आ रहा है, मेडिसिन जैसे है वो पेट के अंदर जाता है, वो कैसे काम करता है ये हमको नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हमारे वायरल को, हमारी बीमारी को दूर करता है। ऐसे ही महामंत्र है जो बहुत देखने में लगता है क्या है, इस कौन वाले जल्दी को इसी का गाते हैं, इसी का जपते हैं, इसी को नाम से बुलाते हैं, बट ये मेडिसिन ऐसा है जो बहुत अच्छे से काम करता है। तो जैसे हमने अपने माताओं को उदाहरण दिया, अज्ञानता, वो अज्ञानता दूर होती है जब हरि का नाम जपते हैं। जैसे द्रौपदी जी को सिमरन मिला, सुभद्रा जी को सिमरन मिला, और उन्होंने अपने अंतिम समय को तय किया। तो कितनी अच्छी बात है कि जब हम इस्कॉन में नहीं थे, इस्कॉन में जुड़े हुए थे, तो तमाम पूजा पाठ होता था, गणेश जी की पूजा, शिव जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, सभी देवताओं को प्रसन्न करते थे। उनकी देवताओं की सेवा से सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा मिली है। लेकिन पहले हमें क्या पता था कि गोलोक वृंदावन क्या है, और वो भक्त कौन है, उनकी की सेवा कैसी करनी है, कुछ नहीं जानते थे। हम लोग तो यही जानते थे हम लोग स्वर्ग जाएंगे, बहुत अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे। लेकिन बाहर शिला प्रभुपाद जी, वो तो पूरा एकदम पहले की जो परिभाषा है हमारे दिमाग की बदल गई कि हम तो पहले जानते थे नहीं अच्छा कर्म करेंगे तो हमको ये मिलेगा, हमको मिलेगा, तो हम स्वर्गवासी हो जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में तो इतना लग्जरी है कि वहां जाने के बाद तो भगवान को कोई याद ही नहीं करेगा। वहां तो सुख सुविधाओं से भरा वो क्षेत्र है, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो फिर आनंद में डूबने के बाद कौन भगवान को याद करता है। ये भागवतम के 8वें चैप्टर में कुंती महारानी जी प्रार्थना करती है कि भगवान हमें कष्ट दीजिए, जब आप कष्ट देते हैं तो हम आपको हृदय से पुकारते हैं। ये कितना कठिन प्रार्थना है, अगर देखा जाए तो इतना कठिन प्रार्थना है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुड़ना भी उतना ही आसान है। मुड़ना इसलिए आसान है कि सामने प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण है, और हृदय में आदिकाल से हमारे हृदय में है, और उसको जगाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए चेतो दर्शन माध्यम वो नित्य नित्य नाम जपना, भगवान की सेवा करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की भोग को ही जो प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित करना, फिर उसको ग्रहण करना, वैष्णव की सेवा करना, गुरु के संपर्क रहना, सत्विधि परिपाकेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानेन सत्यदर्शिना। जब गुरु के संपर्क में हम जाएंगे और गुरु से ही कहेंगे, सीखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उसके प्रश्न करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से उनसे जानकारी होगी क्योंकि भगवान का दर्शन उन्होंने किया है। तो गुरु जो होते हैं उनका यही काम भी होता है कि भगवान से हमें कैसे रिश्ता बनाना है। तो आज का जो श्लोक है 50 से 51, तो दोनों श्लोक में गुरु का रूप दिख रहा है। यहाँ पे द्रौपदी जी का, सुभद्रा जी का, जो हमको उदाहरण दे रही हैं कि किसी के भरोसे मत रहो। अगर आपको नहीं पूछा, 5 पति और इतने टैलेंटेड लोग, युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज, लेकिन कोई नहीं पूछा, लोग को छोड़ के लोग चले गए। उन्होंने स्वयं भगवान को याद किया और बिना शरीर को त्यागे भगवान को थाम गए। तो ये द्रौपदी और सुभद्रा की बात नहीं, हम सभी जीव की बात है कि हमारा जो अंतिम समय होता है उस वक्त हमारी कोई नहीं मदद कर सकता सिवाय गुरु और भगवान। तो अंतिम समय जब आता है तो वो सबसे कठिन समय है। क्यों? क्योंकि उस समय ना हमारा हाथ पे चलता है, ना हमारी इंद्रियां चलती है, ना हमें रहता है कि रुको हम थोड़ा और साधना कर ले, शायद भगवान हमें याद आए। वो वक्त उठने वाला होता है। तो हमारी जितनी भी तैयारी पहले की होती, घर, प्रॉपर्टी, समाज, रिश्तेदार, तो सब धरे के धरे रह जाते हैं। अगर कुछ याद आता है, कुछ मदद होती है किसी चीज से, तो गुरु के बताए हुए निर्देश कि कैसे भगवान के धाम जाना है, भगवान के नाम जपने, क्योंकि भगवान का जब नाम जपने के समय आएगा तो गले में कफ हो जाएगा, आंखों में ओझल मतलब धुंधलापन आ जाएगा, जो भगवान की प्रतिमा ही नजर नहीं आएगी। तो ये शरीर अपने आप वो जाता रहेगा और शरीर को त्याग देगा।
पर हमको अगर भगवान के धाम जाना है तो द्रौपदी जी है, सुभद्रा जी का, तो हमको पहले से ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पे आप सब लोग बहुत ही गुणी हैं और भक्त हैं जो भगवान की कथा में निरंतर सुनते, निरंतर उस रस को लेते हैं। और रस लेने के पूरी दिन की क्रिया में, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे दुबई हो, चाहे अन्य जगह हो, अपने सेवा में भगवान लगे हैं। तो जो भगवान की सेवा में लगा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, जैसे व्रत किया माता जी, तो एक हफ्ता पहले से ही रिमाइंडर डाल देती हूँ कि माता जी क्लास में कभी कोई सोचती कि माता जी हमें क्यों रिक्वेस्ट करती हैं। माता जी तो खुद इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं, भगवान की कथा विस्तारित करने की मात्र आधा घंटे का समय देती, किसी के सामने वाले का समय भी ना जाए, जो सुनने वाला श्रोता उसका, लेकिन भगवान का संदेश उसी छोटे मिल जाए। अगर ये संदेश सुन करके इंसान अपने घर से निकलेगा और दिन भर उसकी चिंतन मनन में रहेगा कि हमें भगवान की कथा सुना है, भगवान की कथा के अनुसार हमें भगवान की सेवा करना है, तो भक्तों के संपर्क में रहना है, तो उसका दिन तो वैसे ही सबसे ज़्यादा अति उत्तम हो गया और वो धाम जाने की पूरी तैयारी में हो गया। उसे ना मृत्यु का डर होता है, ना उसको ये डर होता है कि हमको क्या शरीर मिलेगा, हमको नरक में जाना, हमको स्वर्ग में जाना, हमको भगवान धाम जाना, क्योंकि उसको पता है कि भगवान से हमारा सामिप्य है, भगवान से हमारा रिश्ता जुड़ गया है। जब भगवान से रिश्ता जुड़ गया है तो हमें फिर किसी चीज़ की क्या परवाह। भगवान तो आ ही जाएंगे लेने हमें किसी न किसी रूप में। भगवान तो निरंतर चलते रहते हैं। छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी कि जैसे जन्माष्टमी का जब व्रत आया तो 2-3 दिन पहले से पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट, बहुत टेंशन की, पता नहीं व्रत इतना कठिन होता है, कैसे व्रत हुआ, कैसे सब सेवाएं होंगी। गुरु महाराज कृपा कीजिएगा, मतलब इतना आप बस सिर्फ प्रार्थना करो, अगले दिन उस शरीर में कहाँ से शक्ति होती है, इंसान कैसे वो व्रत निर्जला व्रत करता है, निरंतर सेवा करता है, अगले दिन नामोत्सव का व्रत होता है, फिर गोपाल जी की सेवा। तो ये जो शक्ति भगवान की है बहुत ही बहुमूल्य है, जो गुरु के द्वारा मिली। तो हम तो यहाँ पे कुछ नहीं कह पाएंगे इतना, क्योंकि इतना हमारे अंदर वो ना ज्ञान है ना करते हैं। बहुत ही कुछ दिमाग है, क्योंकि संसार की चीजें बहुत आनंद देती है एक्चुअली, लेकिन कोशिश जो है वो निरंतर करते रहना है। कोशिश में ये करना है कि भक्तों के संग रहना है, सत्संग। अकेले जो किया हुआ कार्य है वो कभी कभी भटका देता है। जैसे सुबह के समय आप निकलेंगे, जितनी भी चिड़ियां हैं सब ग्रुप में ही जाती हैं, अगर अकेले हैं तो रास्ता भटक जाता है, वो अपना रास्ता भूले, फिर शाम को अपने घोंसले के पास नहीं पहुंच पाती। वही हाल हमारा है कि जब हम सबके संग में रहेंगे, हमसे कुछ गलती भी होगी तो सुधार सकते हैं। पर हम खुद का अगर रास्ता तय करेंगे तो हम भटक जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें सत्संग में रहना है और सत्संग में बताई हुई चीज को अपने हृदय में धारण करना है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि कौन है, मतलब मंदिर एक हॉस्पिटल के समान है, वहाँ आए हुए व्यक्ति में गुण देखना चाहिए, लेकिन लोग दोष डाल देते हैं। तो लोग जो दोष देखता उसकी गलती नहीं, इस स्वभाव की प्रवृत्ति है पहले की कि वो दोष में ही आनंद पाता है, कि मुझसे कहता है कि इस्कॉन वाले ऐसा करते, इस्कॉन वाले ऐसा, इस्कॉन वाले हों या कोई भी हो, चाहे जो है वहाँ पे गुण देखने की कोशिश करना चाहिए। जब गुण देखेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे क्योंकि जब हमारे अंदर वो ऊर्जा रहेगी तो वो उतना अच्छा करती माता जी, इतना अच्छा करती भी करती, हमें भी करना चाहिए। वो एक अच्छी चीज इतना ताकत देती है कि सब आलस निकल जाता है, रास्ता तय हो जाता है। देखने में लगता है कि बहुत सामान्य व्यक्ति है, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं होता। किसी तो भगवान का नाम जपने में इतना आनंद ले रहा है तो कैसे सामान्य हो। तो ये जो हॉस्पिटल का कार्य होता है ना, कि वहाँ पे पेशेंट जाते हैं दुख दर्द लेके और वापस आते हैं ठीक होकर, तो ऐसे ही हम लोग निरंतर जो आ रहे हैं अपने दोषों को लेकर के, दोष भरे हुए जो शरीर है उसको दूर करने की जो प्रवृत्ति है भक्तों के अंदर,
तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमें इनवाइट किया और ये दोनों इतना बहुमूल्य श्लोक को आपने कम दिया। इस श्लोक का सिर्फ दोनों का यही सार है कि जो अपनी तैयारी है पहले से करो, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ो। बाद के लिए क्यों, अभी हमें पता ही नहीं कि हमारी मृत्यु पर, पहले की तो आय में रहता था कि हाँ इतनी आय रहती, आज की तो आय के कुछ लिमिट नहीं है, शायद अभी पता नहीं जाए। तो जियो जागो जियो जागो, जाग जाओ और जाग करके हरि का नाम जपो, इस कदर जपो, इस कदर जपो, इस कदर जपो कि गौरांग महाप्रभु हृदय से लगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कल क्लास के दौरान किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो प्लीज आप मुझे माफ कीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम कभी सेवा मिले तो और भगवान के बारे में चर्चा किया जाए, भगवान के बारे में चर्चा जाए। ये आधे घंटे का जो समय, कीमती समय हमें मिला है, आप लोगों ने दिया है, उसका इस्तेमाल यही जरूरा है। आगे आप हमें आज्ञा दीजिए। कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। आप नेक्स्ट टाइम कभी क्लास लेंगी? हरि बोल। माता जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको। मैं वही बोल रही थी ना कि आप मुझे धन्यवाद करते हो, लेकिन मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप क्लास के लिए हमेशा रेडी रहती है और आज भी आपने बहुत सुंदर क्लास दिया। और जो आपने आखिरी में जो लाइन 2 बोली ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे से सीखने मिलती है। जो एक धक्का भी हमें मारता है, जब हम रुक जाते हैं तो हमें एक धक्का, डिवोटी का जो धक्का लगता है ना कि आगे बढ़ो, तो वाक़ई में हम अकेले होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मटीरियल आदमी भी होगा ना, अकेला पार्टी नहीं मना सकता है, उसको और 2 लोग चाहिए पार्टी मनाने के लिए। उसी तरह हमारा तो ये स्पिरिचुअल है, तो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम अकेले सोचेंगे कि मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, वो कभी नहीं हो सकता है। किसी का भी अपने मतलब कई लोगों को अनुभव होगा कि हम सोचते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है। हम सत्संग करें या कुछ भी जो स्पिरिचुअली करना है, उसके लिए हमें संग बहुत ज़रूरी है। अकेले का ये आगे बढ़ने का काम नहीं है। हम अकेले, जैसे आपने बताया, भटक जाएँगे। तो ये जो आखिरी का जो सेंटेंस था ना माता जी, बहुत हार्ट टचिंग था। मतलब वैसे कई बातें पता होती है, लेकिन कैसे वो बोलते हैं ना, जो डिवोटी ऑक्सीजन का काम करते हैं, धक्का मारने का काम करते हैं, आगे बढ़ो। तो ये जो सेंटेंस था मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। एंड दूसरों को भी मैं कुछ मतलब माता जी से कुछ पूछना हो, कुछ अपना बात बताना हो, एक्सपीरियंस बताना हो, क्योंकि माता जी की भी अपनी सेवा होगी तो हम जो भी क्वेश्चन है वो फटाफट डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था माता जी, बहुत अच्छा लगा। तो आज का श्लोक बहुत अच्छी तरह से समझा। यहाँ पे जो है हमारा ये 15वां अध्याय का समापन होता है, तो ये आज आपके हाथों हो गया, ये 15वां अध्याय का समाप्ति। तो आज का श्लोक भी अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छा इसमें पॉइंट्स हैं कि जो आपने बहुत अच्छे से कवर किए। तो मैं कुछ 1-2 चीज़ों पे हाईलाइट करना चाहता था कि अगर देखें हम लोग कि युधिष्ठिर महाराज जो थे वो कैसे, जैसे ही पता चला कि भगवान चले गए हैं, तुरंत वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। और खाली युधिष्ठिर महाराज ने पांचों पांडव जो थे वो किसी ने देखा भी नहीं, बस अपना तुरंत बस हाँ भगवान कृष्ण चले गए तो हमें भी जाना है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो सारा जो हम लोग बोले एक तरह से महाभारत जो है हुआ था द्रौपदी की वजह से। मतलब अत्याचार तो पहले से हो रहे थे उन पे, पांडवों पे, उन्हें जहर दिया गया, लाक्षागृह में जलाया गया, लेकिन ये जो चीर हरण वाला जो इंसल्ट था द्रौपदी जी का, तो वो जो था वो एक बहुत बड़ा कारण बन गया महाभारत का, और इसकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ। लेकिन जब भगवान चले गए, उनको जाना था सारे पांडवों को, तो उन्होंने एक सेकंड के लिए भी नहीं पूछा क्या द्रौपदी तुम मेरे साथ आओगी या हम लोग जाए नहीं जाए, कुछ नहीं। बस जैसे ही पता चला अपना सब सामान छोड़ा, तुरंत में ऐसे की वैसे ही निकल गए। तो ये भगवान के भक्तों का लक्षण होता है। और द्रौपदी जी ने भी वही किया, क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं द्रौपदी भी ऐसी थी
तो तुरंत उन्होंने जो है भगवान पे अपना ध्यान लगाया और सुभद्रा जी ने भी वही किया और उनको भी वही गति प्राप्त हुई। जैसे हम लोग पिछले भी बार देखा था हमने पिछले सेशन में कि बहुत कम भक्त होते हैं जो सदेह जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर जो है भक्तों को देह छोड़ना पड़ता है और फिर उनको दूसरा जो उनका जो स्वरूप है वो प्राप्त होता है। लेकिन पांडव, द्रौपदी, सुभद्रा, श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी भी बोलते हैं अपने कमेंट्री में कि यद्यपि उनका नाम नहीं है लेकिन फिर भी जो है उनको भी वही प्राप्ति हुई, उनको भी सदैव वो चले गए। तो ये एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा था। या और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स हैं तो हम लोग क्विकली लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने जो बोला अभी कि हाईलाइट होके सदैह, मतलब ये भी बहुत बड़ी चीज है। ये तभी संभव है ना जब हम तैयारी में रहेंगे, तैयारी में रहेंगे तो वो सदैव युधिष्ठिर महाराज के साथ 5 पांडव, उनके दोनों पत्नियों, तो उन लोग जो भगवान की सेवा से पहले से तैयारी में थे और वो सदैव है, मतलब उनको अपना शरीर भी नहीं परिवर्तित करना पड़ा और भगवान के काम गए। तो ये तो तभी संभव है जब हम पहले से तैयारी करें, जैसा कि जहाज उड़ाने वाला भी बच्ची सहायता नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हाईलाइट है। या थैंक यू मतलब, और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है जो प्रभुपाद जी ने बताया कि जहाज जो है जब जो उड़ा रहा है उसी को ध्यान रखना है। तो वैसे ही जीवन का, अपने देह का जो जहाज उड़ा रहा है तो कोई दूसरा उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जो अपने जो आत्मा इस देह में है उसी को जो भी करना है वही इस जहाज का डेस्टिनेशन को जो है वो कहीं या अच्छी जगह या बुरी जगह ले जा सकता है। तो ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है माता जी, थैंक यू, आपने वापस इसको हाईलाइट किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। बोलिए सॉरी भाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत ही अच्छा आपने समझाया। और जो आज का जो समापन हुआ है तो फलश्रुति भी इसमें बताया गया कि जो भी इस पूरे चैप्टर को श्रद्धा पूर्वक सुनता है तो भगवान की भक्ति उनको मिलती है। तो थैंक यू, मतलब आपने इतनी अच्छी तरह से ये समझाया है। तो आशा है कि हम लोगों को इस मतलब पूरे भक्ति जो प्रोसेस है उसमें श्रद्धा और बढ़े और जो जीवन का लक्ष्य है इसमें जो लिखा है अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ वो सभी को प्राप्त हो। तो थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। या हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग माता जी को रिलीव करते हैं, माता जी को सेवा होगा।